पसंद। कोमल, उठो ना प्लीज, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही है। कोई घर का गवार खाना ना बना दे। ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरी मजाक ना उड़ा दें। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी कोमल। बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। कोमल और शिवम की शादी को 2 साल पहले हुई थी। कोमल के माता पिता पहली बार दिल्ली आए थे, जो एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे। कोमल की स्कूलिंग भी वहीं से हुई, फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहने लगी। कॉलेज के दौरान ही शिवम से शादी हुई। शहरी तौर तरीके, परिधान, समय अनुरूप खान पान कोमल भी अपनाती गई। शहर में रहते थे, पर माँ के हाथों बनी खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। माँ शिवम के लिए आलू की सब्जी और कोमल के लिए आलू के पराठे बना रही थी। माँ जानती थी कोमल को आलू के पराठे बहुत पसंद है, पर समय की बात होती है और शिवम की पसंद को महत्व देते हुए आलू की सब्जी बना देती। कोमल, गवार घर का खाना क्या होता है? एक तो सुबह सुबह दामाद और बेटी के लिए बनाओ भी और ऊपर से बातें भी सुनो। कल उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कसा था। आज शिवम के इन 2 शब्दों ने तानों का काम किया। खाना खाना होता है, खाने का आदर करना सीखो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का हर व्यंजन बनाती, मैं कभी कुछ नहीं कहती। जो बनता, जैसे बनता, मैं खा लेती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता कि वह माँ के हाथ का बना खाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारी माँ या मेरी। माँ जानती है मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसलिए वह तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का खाना भी बना रही थी। तुम लोग कभी पत्नी की पसंद को समझने की कोशिश नहीं करते, ना तवज्जो देते हो। क्या मैं मनुष्य नहीं? मेरी अपनी पसंद इच्छा नहीं हो सकती? तुम पति क्यों चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना ले, अपनी पसंद को एकदम से भूल जाए? 20 साल तक जो स्वाद हमारी ज़ुबान पर चढ़ चुका है, हम भी स्वाद के गुलाम हो चुके थे। उसे एक दिन में कैसे भुला दे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो एक दिन खाने के लिए भी तैयार नहीं। तुरंत मुझे भेजा किचन में। माँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई। कुछ दिन तो उनका मान रखने के लिए उनकी पसंद का खाना ही खा सकते हो। तारीफ के 2 बोल भी बोल दोगे तो तुम्हारी ज़ुबान घिस नहीं जाएगी। इन 2 सालों में पहली बार आई है तुम्हारे माता पिता, कितनी बार आ चुके हैं। मैंने उन्हें दिल से स्वीकार किया, कभी उनके लिए ना गलत बोला, ना गलत व्यवहार किया। इन 2 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गवार कह रहे हो। एक तो सम्मान नहीं, दूसरे देहाती गवार कहकर आग में घी डालने वाला काम किया तुमने। मत भूलो, इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अभी तुम्हारे समक्ष खड़ी हूँ। शिवम चुप रहा, फिर बोला, जैसा तुम समझ रही हो गंवार देहाती। बात ख़त्म होने से पहले ही कोमल कमरे से बाहर चली गई। प्लीज़ कोमल, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं दिल से अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया था। आज के बाद उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आने दूंगा। उनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पति की बातों से कोमल को राहत अवश्य मिली, पर मन कहीं अशुद्ध हो गया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।